ये कहानी है उन हाथों की जो अलग अलग शरीर से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। ये कहानी है इन सभी हाथों की जो धीरे धीरे जुड़ते गए, सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दे पाए हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का आंचल ना मिला, उन बच्चों को बाहों में लेकर स्नेह की छाया दे पाए हैं। जो हाथ कुष्ठ रोग से गल रहे थे, उन उंगलियों को मानवता का स्पर्श दे पाए हैं। जो हाथ पानी पर लकीरें खींचते आए, बरसों से आधा जीवन कश्तियों में बिताते आए, उन हाथों को जीविका का अधिकारी बना पाए हैं। आज तक जो हाथ सिर्फ रोटियां सेका करते थे, जिन्हें बस घर के कामों में ही सक्षम माना जाता था, उन सभी हाथों को शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास दे पाए हैं। आज वही हाथ घर के मुखिया बन पाए हैं। जो हाथ अस्पताल की चार दीवारी में उपचार किया करते थे, उन हाथों का उपचार सुदूर स्थानों तक पहुंचा पाए हैं। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती, आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं, जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था।
हमारे चाचा ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, अब तो तुम घर में बैठो और तुम्हारी शादी कर देंगे फिर तुम अपने घर चले जाना। पढ़ लिख कर तुमको कोई कलेक्टर तो बनना नहीं है, ना ही हमारे समाज में अभी तो कोई बना है ऐसा बड़ा। तुमको भी नहीं बनना, तुम भी पढ़ाई छोड़ो और घर का काम करो। तुम लड़की हो, बस लड़की रहो। जो काम आदमियों के वो आदमी करेंगे, आदमी का काम है पढ़ना तो आदमी पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। तुम बस पढ़ाई मत करो, तुम घर की चूल्हा चूल्हा करो और उन्हीं में रह जाओगे। चाचा मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ लिख कर मेरे को कुछ बनना है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं रहना जैसे मेरे माँ बाप कर रहे सब्जी का काम। मुझे सब्जी का काम नहीं करना है, मेरे को पढ़ लिख कर कुछ बनना है। स्कूल एडमिशन तौर स्कूल पूरा अनौब एक्सपीरियंस असुमायना मथंग मथंग ओजा संगना अंगांग चही खुदिंग अदुम नॉर्थ ईस्ट की मथंग मथंग सुम पुरकपसिदा हौजिन मसिंग याम खले। हौजिन अंगांग मयाम की मनुंग असिदा कनागुमना गवर्नमेंट सर्विस तौरे, कनागुमना एनजीओ की थबक तौरी, कनागुमना सोशल वर्क। शिक्षा और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती ये संस्था भारत के हर सुदूरवर्ती इलाकों में अपने केंद्र स्थापित कर चुकी है। ओजा शंकर ने कई साल पहले उत्तर पूर्वी इलाकों में एक ऐसी ही पहल की थी। म्यांमार बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर राज्य में खारासोम एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं हैं। जहां 2014 के विकासशील भारत में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां एक सर्व सुविधा युक्त पाठशाला है। शिक्षा और विकास से कोई भी बच्चा वंचित नहीं है। इन कोमल मुस्कानों और निश्चल महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये ओडिशा की एक छोटी सी बस्ती है बुर्ला। यहाँ कुछ इंजीनियरिंग के छात्र स्वेच्छा से हर दिन इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये करीब 70 इंजीनियरिंग के छात्र इन निर्धन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसे ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस अरुणाचल में भी खोले गए हैं, जहां देश के उच्चतम संस्थानों से युवा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में ताप्ती नदी के किनारे बसा मेल घाट, जहां एक ओर अपने टाइगर रिजर्व के कारण मेल घाट विख्यात है, वहीं दूसरी ओर यह इलाका अपनी गरीबी, कुपोषण और निरक्षरता के लिए कुख्यात है। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि मुख्य समस्या को जड़ से हटाने के लिए जरूरत है रोजगार की, जिसके उपयोग से सतत विकास और रोजगार बना रहे। इसी जरूरत को समझा सुनील और निरुपमा देशपांडे दंपत्ति ने। ये पति पत्नी बड़े शहर में अपनी सुख सुविधा का जीवन त्याग कर कई साल पहले मेलघाट में आ बसे थे, सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि मेलघाट के रहवासियों का जीवन बेहतर हो सके।
हल बहुत ही प्रत्यक्ष था। इस इलाके में बहुतायत में पाए जाने वाला उत्पाद बांस। उन्होंने स्थानीय जनजाति के लोगों को बांस के बीज बोने से लेकर विभिन्न तैयार उत्पाद बनाने तक बांस के पूरे खेती चक्र को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया। मेलघाट में रोजगार के सबसे बड़े साधन संपूर्ण बैम्बू केंद्र की स्थापना की। पहले लोगों को लगता था कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही बनता है, ये तो आसाम मेघालय में ही बनता है, यहाँ कहाँ बनेगा, ये बात में कहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने बना दिया। फिर ये डिज़ाइन डेवलपमेंट का भी काम चलते रहा। अभी लगभग 150 के आसपास डिज़ाइन हम लोगों के पास हो गए हैं कोर्स मिला के। 8वीं नापास वाले के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन बैम्बू टेक्नोलॉजी, 10वीं पास वाले के लिए डिप्लोमा इन बैम्बू टेक्नोलॉजी और 12वीं पास वाले के लिए एसोसिएट डिग्री इन बैम्बू टेक्नोलॉजी। इग्नू ने भी इसको मान्यता दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां देश के हर तटवर्ती इलाकों की कहानी बयां करती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हर रोज विराट समुद्र में ऐसे निकल जाते हैं जैसे पानी में नहीं, मां के आंचल में खेल रहे हों।